हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फाइनेंस विद प्रीति के साथ। आज हम बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के आईपीओ के बारे में। अगर आप बहुत समय से एनर्जी सेक्टर में किसी आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका इंतजार खत्म हो चुका है। जूनिफर ग्रीन एनर्जी आईपीओ के बारे में हम एनालाइज करेंगे। उसका ओपनिंग डेट क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है, जीएमपी अभी क्या चल रहा है, और इसके साथ साथ फाइनेंशियल वैल्यूएशन एंड पी रेशियो क्या चल रहा है एज पर कंपटीटर के हिसाब से मार्केट में। सो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो जो आईपीओ ओपन हो रहा है वो 30 जुलाई से 2026 से ओपन होगा और लास्ट डेट है 3 अगस्त 2026। और इसका प्राइस जो रहेगा वो 214 रुपीज से लेकर 225 पर शेयर रहेगा। अगर रिटेलर इन्वेस्टर के लिए लॉट साइज की बात करते हैं तो 66 जो है एक लॉट में शेयर्स पर शेयर्स रहेंगे। एंड वहीं पे जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो 14,850 पर लॉट रहेगा। एंड ये जो आईपीओ है वो 1,800 करोड़ का मेन बोर्ड आईपीओ है, जो कि 100% फ्रेश इशू है, यानी कि सारा पैसा डायरेक्ट जो है कंपनी के एक्सपेंशंस में यूज होगा। है सबसे मेन टॉपिक पे फाइनेंशियल वैल्यूएशन कैसे है, क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो एक एक करके मैं बताती हूँ। कंपनी का जो रेवेन्यू ऑपरेशनल इनकम है FY27 में बढ़कर 804.93 करोड़ हो गया है, जबकि पिछले साल ये 569.78 करोड़ था, जो कि इनकम ग्रोथ दिखाई दे रही है यहाँ पे। अभी ईबिटा की बात करते हैं तो FY26 में जो स्ट्रॉन्ग होकर 692.18 करोड़ रहा, जो ये दिखाता है कि कंपनी का जो ऑपरेशनल अर्निंग्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर ईबिटा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है इस पे। लेकिन अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो FY26 में ये लगभग 14.46 करोड़ पर है। मीन्स कि इसका जो नेट प्रॉफिट अगर हम देखते हैं 40 करोड़ के आसपास हमें दिखाई देता है। वहीं पे हैं इसमें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो नेट प्रॉफिट कम होने की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया कि इनकम बढ़ रहा है, ग्रोथ बढ़ रहा है, ऑपरेशनल इनकम बढ़ा है, बट जो प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स आफ्टर एक्सपेंस के बाद जो प्रॉफिट होता है वो बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से इसका पी पे असर पड़ा है। तो पी का जो पी रेशियो लगभग 316x दिख रहा है इसका, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लग सकता है बहुत सारे इन्वेस्टर्स को, ये एक्सपेंसिव है। लेकिन दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी के लिए जो पी रेशियो सही पैरामीटर्स नहीं होता है जानने के लिए कंपनी का वैल्यूएशन एंड और भी पैरामीटर्स से जो है जज करना चाहिए कंपनी को, क्योंकि ये जो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होते हैं इनका हेवी डेप्रिशिएशन और इंटरेस्ट कॉस्ट होता है, जिसकी वजह से इसके पी रेशियो पे असर पड़ता है। इसीलिए एनालाइज कीजिए ईवी डिवाइडेड बाय ईबिटा मल्टीप्लायर दिखाता है कि इस बार जो जूनिफर ग्रीन एनर्जी का वैल्यूएशन लगभग 36.6 पर है, जो कि बाकी लिस्टेड पेयर जैसे कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, अडानी ग्रीन के बराबर ही है। उससे वैल्यूएशन और पी रेशियो हाई होने के बाद भी जो है कंपनी का जो अगर असली चेक करेंगे ईवी डिवाइडेड बाय ईबिटा मल्टीप्लायर, तो वहां पे जो है कॉम्पिटिटर के हिसाब से सेम ही है। प्लस पॉइंट की बात करते हैं तो ये है आईपीओ का सारा पैसा जो है बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग बनाने में लगेगा, और जो कर्जा जो डेट लिया हुआ है उसको चुकाने में यूज होगा। और इसके बाद जो है लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट PPAS की स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी भी दिख रही है यहाँ पे। अब रिस्क की बात करते ये है कि ये डेट हैवी सेक्टर है। शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग गेन के लिए जो है जीएमपी अभी भी अप्रॉक्स 17 रुपीज पर शेयर के हिसाब से, मीन्स लाइक अप्रोक्सीमेटली 7.5% चल रहा है के आसपास चल रहा है, जो आप स्क्रीन पे देख पाएंगे। सो ये पूरा इसका फाइनेंशियल वैल्यूएशन था। बट याद रखिए ये वीडियो बस एजुकेशन पर्पस के लिए है, किसी भी आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं आपको नहीं बोलूंगी। मैं बस अपने ओपिनियन, अपने फाइनेंशियल एक्सपीरियंस से बस वैल्यूएशन पे एक कंपनी क्या है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने एडवाइजर और अपनी खुद की रिसर्च जरूर कीजिए। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।